Hello student, good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 12 chapter number 10. The name of this chapter is Hello Alkanes and Hello Arenes. बेटे, what do you understand by the Hello Alkanes? हेलो एल्केन्स यानी एल्केन्स जो होते हैं बेटे उनमें से यदि H जो है वो हटा दें, जो एल्कीन्स जो हैं उनमें से यदि हम H हटा दें और उसकी जगह कोई भी हेलोजन ग्रुप जो है उसे ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा हेलो एल्कीन्स। यहाँ पर हेलोजन जो है उससे आप क्या समझते हैं? हेलोजन, द मीन्स ऑफ द हेलोजन इज फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो ग्रुप। मोनो हेलो एल्कीन्स का हम एल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं। जो मोनो हेलो एल्कीन्स जो होती हैं उनको हम एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। तो एल्काइल हैलाइड जो होते हैं ये भी 2-3 टाइप्स के होते हैं, जैसे मोनो हेलो एल्कीन्स होते हैं, डाई एल्कीन्स होते हैं। तो व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ द मोनो हेलो एल्कीन्स? द जनरल फार्मूला इज CnH2n+1 एंड प्लस X। तो X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑफ कोर्स क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो ग्रुप को। द मोनोहेलोजन्स derivatives of the alkenes are called the alkyl halides. Their names are derived by naming the attached alkyl group to halogen and adding the name of the halide. For the example, CH3Cl, CH3CS2Br, CH3CS2CS2I and CH3CH के साथ में अटैच है हमारे साथ CH3 एंड CS2Cl। ब्रांच के अंदर जो है वो CH3 हमने ऐड किया है। और व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज हियर द टेबल 4.1.1 क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन आपको यहाँ पे शो किए गए हैं। द फर्स्ट इज प्राइमरी हेलो एल्कीन, सेकेंडरी हेलो एल्केन एंड टर्शरी हेलो एल्केन। फर्स्ट में आपके साथ में जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो हमने शो किया है। इसमें कार्बन के साथ में एक R जोड़ा है और कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर ऐड हुए हैं और इसके साथ में एक हेलोजन जो है वो यहाँ पर ऐड है। यहाँ पर R जो है वो CH3 C2H5 हो सकता है, यानी कोई भी कार्बन का जैसे मीथेन है, एथिल है, एथेन है, वो ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है। टर्शरी हेलो एल्केन में क्या होगा कि एक कार्बन से कोई भी 2R जो है वो ऐड होंगे, एक ही कार्बन पे ऐड होंगे ये। ठीक है। तो जो कार्बन है उससे देखिए जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पर 2R जो है वो ऐड हो रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोगों ने सेकेंडरी हेलो एल्केन के नाम से जाना है। इसके साथ में एक हेलोजन ग्रुप जो है वो ऐड है और नीचे की तरफ हाइड्रोजन है। अब यदि ऐसा हो कि एक ही कार्बन पे 3R ग्रुप जुड़े हैं, R ग्रुप दैट मीन्स कि वो मेथेन हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है। तो यदि 3 मेंबर्स जो हैं R वो एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं और उसके साथ कोई एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं? टर्शरी हेलो एल्केन्स के नाम से उसे जानते हैं। तो देखिए हमने इसी के जस्ट नीचे एग्जाम्पल भी आपको शेयर किए हैं कि कार्बन जो है उसमें एक जगह पर हेलोजन के फॉर्म में जो क्लोरीन है वो ऐड है और यहाँ पर जो एक R ऐड होना था तो वो एक R कौन सा है? CH3। तो CH3 में ऐड करने का तरीका देखिए, कार्बन के साथ में कार्बन ऐड है और H3 जो है उसकी हम लोगों ने बैक साइड के अंदर उसे अटैच किया है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 मेंबर जो हैं R वो एक ही कार्बन से हो रखे हैं, अटैच है एक ही कार्बन पे। देखिए यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ये C2H5। तो जो C2H5 है उसको हमने पूरी तरीके से ओपन चेन के अंदर ऐड किया है। नेक्स्ट है हमारे पास में टर्शरी हेलो एल्केन्स। तो इसके अंदर देखिए जो कार्बन है उस कार्बन पर एक CH3, C2H5 और CH2CH3 यानी अगेन C2H5 जो है वो ऐड है और उसके साथ में एक हेलोजन जो है वो भी ऐड है। ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बन है
उसका मतलब जो क्लासिफिकेशन है हेलोजन का वो हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के फॉर्म में। इसके बाद में नीचे की तरफ जो एग्जाम्पल आपको शो किया गया है वो देखिए कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन एंड 3 डिग्री कार्बन जो है वो आपको यहाँ पे शो करा है कि यहाँ पे लास्ट वाला जो कार्बन है उसके साथ में CH3, CH3, CH2 और Cl जो है वो इस तरीके से ऐड है। तो इस तरह का जो कार्बन होगा उसको हम क्या कहेंगे 3 डिग्री, उसकी जो डिग्री कहलाएगी वो क्या कहलाएगी 3 डिग्री कार्बन कहलाएगी। नाउ द नेक्स्ट इज एल्काइल हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड्स के अंदर बताया है कि भाई जो डाई हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, जनरल और विसिनल। तो जनरल विसिनल जो है वो यहाँ पे शो किए गए हैं आपको। एल्काइल हैलाइड्स द फर्स्ट 2 विनाइल हैलाइड और थर्ड 3 एलाइल हैलाइड्स। तो उसके साथ में आपके साथ एग्जाम्पल भी हमने शेयर किया है कि यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन जो है डबल बॉन्ड के साथ में अटैच है और उसके साथ में एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, जो 3 एलाइल हैलाइड्स है उसके अंदर 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है और जो नेक्स्ट कार्बन है और जो प्रीवियस कार्बन है उसके साथ में एक सिंगल बॉन्ड अटैच हुई हुई है और उसके साथ एक हेलोजन ग्रुप भी ऐड है। यहाँ देखिए आप, ये फर्स्ट है विनाइल हैलाइड्स। तो विनाइल हैलाइड्स के अंदर यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है और उसके साथ में एक हेलोजन ग्रुप जो हो रहा है वो ऐड है। और 3 एलाइल हैलाइड्स जो है यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड जो है कार्बन के साथ अटैच है और यहाँ पर हमने एक हेलोजन ग्रुप ले लिया है। ठीक है, फिर इसके बाद में ब्रोमो जो नेक्स्ट हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है वो साइक्लोहेक्सेन का है। साइक्लोहेक्सेन के अंदर जो ब्रोमो है मतलब Br जो है ब्रोमो ग्रुप जो है वो अटैच है और जो नेक्स्ट है उसके अंदर जो क्लोरो ग्रुप है वो अटैच किया गया है। तो हम चूँकि ये एक बेंजीन की जैसी रिंग जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई गई है। एक रिंग फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। तो जहाँ पर रिंग फॉर्मेशन होता है वहाँ पर नॉमेनक्लेचर में हम क्या ऐड करते हैं, साइक्लो ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 3 क्लोरो साइक्लो एंड पेंटीन, ठीक है ना, पेंटीन, क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन जो है वो अटैच है। फर्स्ट वाले के अंदर जहाँ पे ब्रोमो ऐड हुआ है तो बिकॉज ऑफ की साइकिल बन रहा है इसलिए ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ए 4 बेंजाइल हैलाइड्स। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए आप बेंजाइल हैलाइड्स का कि जो बेंजाइल क्लोराइड है उसमें 6 कार्बन एटम जो है वो एक साइकिल फॉर्म में है और CH2Cl जो है इसके साथ में अटैच हो रहा है। नेक्स्ट 5 जो है वो है हमारे पास में एराइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स का स्ट्रक्चर जो है वो हमने यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर बताया कि X जो है यानी हेलोजन ग्रुप जो है वो इससे डायरेक्टली अटैच, वो कार्बन से डायरेक्टली अटैच हुआ है। तो पहला वाला जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास में क्लोरोबेंजीन और सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है हमारे पास में पैरा ब्रोमोटोरिन। Now the next is IUPAC naming. Here the monohalogen derivatives of alkenes are named as haloalkenes. The position of the halogen atoms, the other substitutes alkyl groups are indicated by suitable number. For the example 1, 2, 3. तो जो भी हम नॉमेनक्लेचर की स्टडी करेंगे कि एलाइल हैलाइड्स का नॉमेनक्लेचर जो है वो किस तरीके का है। तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है कि कौन सा ग्रुप उससे अटैच हो रहा है, कार्बन से कौन सा ग्रुप अटैच है। जैसे कि फर्स्ट देखिए एलाइल हैलाइड्स जो है हमारे पास में CH3Cl, द कॉमन नेम इज मिथाइल क्लोराइड एंड द IUPAC नेम इज क्लोरोमीथेन। नाउ द सेकेंड मेंबर इज CH3CH2Br is a ethyl bromide, कॉमन नेम जो है इसका एथाइल ब्रोमाइड है एंड द IUPAC नेम इज ब्रोमोएथेन। नाउ द नेक्स्ट इज CH3CH2CH2I, द कॉमन नेम इज एन प्रोपाइल आयोडाइड एंड द IUPAC नेम इज 1 iodopropane. Now the next is CH3CHI and in the bond formation the CH3 is also attached here. So the common name of this group is isopropyl iodide because branch formation हो गया तो हमने इसको क्या नाम दिया है, आइसो। तो isopropyl iodide and the IUPAC name is 2 iodopropane.
बेटे इस चैप्टर को समझने के लिए, नॉमेनक्लेचर को समझने के लिए क्लास 10th का जो कार्बन वाला चैप्टर है उसकी एक बार आप डिटेल स्टडी करें, ताकि आपको जो बेस है वो इस चैप्टर का समझ में आएगा। इसके अलावा जो नेम रिएक्शन आएंगी, तो नेम रिएक्शन के लिए आप एक अलग से रजिस्टर मेंटेन कर लें, ताकि एग्ज़ाम के अंदर जब भी आपको नेम रिएक्शन को लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी तो केवल आपको उस रजिस्टर के अंदर से एक बार नेम रिएक्शन ही लर्न करनी होगी, है ना। काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए नेम रिएक्शन का रजिस्टर मेंटेन करने पर। इसके अलावा ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमें बहुत सारी रिएक्शन स्टडी करना है, एंड बिकॉज ऑफ दिस पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें बहुत सारी जो रिएक्शंस हैं उनकी स्टडी करनी होती है। तो आप इनको लिख कर इनकी प्रैक्टिस करें, जो नॉमेनक्लेचर हैं उनको आप लिख कर इसकी प्रैक्टिस करें, और जितनी बार हो सकता है उतनी बार इसकी प्रैक्टिस करें, बिकॉज जितनी आप नेम रिएक्शन की और इन कॉमन रिएक्शंस की और नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। Now the next member is CH3, CH2, 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 Cl, and the common name is N-butyl chloride, and the IUPAC name is 1-chlorobutane. Now the next member is CH3, CH, and in the bond formation CH3 is also attached here, and CH2, Cl. The common name is isobutyl chloride, and the name of this group is 1-chloro-2-methyl-propane in the IUPAC nomenclature. And the next member is CH3C, and कार्बन जो मेन कार्बन है उससे एक तरफ राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास में CH2 CH3 ऐड है, लेफ्ट हैंड साइड में CH3, एंड CH3 और Cl जो है वो आइसोफॉर्म के अंदर यहाँ पर अटैच है। तो कॉमन नेम क्या होगा इसका? ट्रेटपेंटाइल क्लोराइड या ट्रेटएमाइल क्लोराइड, एंड द IUPAC नेम इज 2-chloro-2-methyl-butane. नाउ द नेक्स्ट मेंबर इज C। वही C जो है वो सेंटर में है। इस बार जो 3 पार्ट्स जो हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड and the upper side and the down side is the CH3 is also attached here, and the in the right side the member is CH2Cl. So the name, common name of this neopentyl chloride and neoamyl chloride दोनों ही इसके कॉमन नेम है, and the IUPAC name is 1-chloro-2-2-dimethyl-propane. सो वो जितना भी था हमारा इंट्रोडक्शन हेलो एल्केन से रिलेटेड था, इट इज़ कम्प्लीटेड. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट हेलो एरीन्स. हेलो एरीन्स, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड हेलो एरीन्स? हेलो एरीन्स और एराइल हैलाइड्स आर नेम्ड बाय एडिंग द प्रीफिक्स हेलो and fluoro, chloro, bromo and iodo before the name of the aromatic hydrocarbons. In the case of the substitute compounds, the relative position of the substitutes 1 or 2 is to 1 or 3, and the 1 and 4 are the indicated by the prefix ortho, meta and para. मतलब कि जब हमारे पास सब्स्टिट्यूट आएंगे, पोजीशंस जो होंगी जिनके ऊपर जो ग्रुप है वो अटैच होगा कार्बन, जो बिकॉज ऑफ यहाँ पर हम साइकिल की स्टडी करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जिस तरीके से जो मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड के ऊपर यदि ग्रुप ऐड है तो हम उसे ऑर्थो कहेंगे. फर्स्ट और थर्ड कार्बन के ऊपर यदि ग्रुप ऐड है तो हम उसे पैरा, मतलब नॉमेनक्लेचर में पैरा नेम लेंगे, और 1 और 4 के ऊपर यदि इंडिकेट है तो हम उसे 1 और 3 के ऊपर है तो हम उसे मेटा कहेंगे, और 1 और 4 के ऊपर अटैच होगा ग्रुप तो हम उसे पैरा कहेंगे. तो जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आपको उसकी पोजीशन को देखना है कि जो ग्रुप है वो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके अंदर किस पोजीशन के ऊपर अटैच हुआ है. तो पोजीशन पे अटैच होते वक्त ध्यान रखना है कि 1 और 2 के ऊपर, मतलब फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन के ऊपर है तो ऑर्थो वर्ड जो है वो नॉमेनक्लेचर में ऐड करना है. 1 और 3 के ऊपर है तो मेटा ऐड करना है, और 1 और 4 के ऊपर इंडिकेट है तो हमें प्रीफिक्स के रूप में पैरा ऐड करना होगा नॉमेनक्लेचर में. सो
the detailed study of haloarenes I will be explained to you next part of this chapter. Thank you very much.